Good morning, everyone. Today we are going to start a new topic, which is communication network. But उसको पढ़ने के पहले हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कुछ बच्चों को डाउट भी है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है हम आज थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्तर पे होता है, ठीक। सबसे पहला स्तर जो होता है कम्युनिकेशन का वो होता है वर्बल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कोई मुझे बताएगा वर्बल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication through words is called verbal level of communication. वेरी गुड। ये कौन बता रहा है? प्रिंस कुमार। सब लोग पहले अपने को म्यूट कर ले। संदीप कुमार यादव, आप अपने को म्यूट करो बेटा। आप जब बोलना तभी अपने को अनम्यूट करो, ओके। और बताइए कौन बोल रहा था वर्बल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन? Ma'am, Prince, ma'am. हाँ बेटा बताओ। वेरी गुड। Ma'am, when we communicate through words to any other particular person, it's called verbal level of communication. वेरी गुड। और कुछ? और कोई बताएगा वर्बल ऑफ लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को और एक्सप्लेन? अच्छा, यूज ऑफ वर्ड्स, कैसा यूज ऑफ वर्ड्स? हम लोग किन किन प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? Mostly रिटर्न में, ओरल में और रिटन में, है ना? ma'am, words can be referred as images in the form of images, in the form of audio clip, etc. वेरी गुड। तो अगर वर्बल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात, पहले सब बच्चे अपने को म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। हाँ, ठीक। वर्बल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ये वो कम्युनिकेशन होता है जो कहीं ना कहीं शब्दों से जुड़ा होता है। शब्दों से जुड़े का मतलब कि या तो उसमें हम लोग लिख के शब्दों को रख रहे हैं या तो हम लोग बोल के शब्दों को रख रहे हैं, ओके। विजय प्रताप, आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना बेटा, ओके। देन नेक्स्ट इज फिजिकल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन बताएगा? Who will tell what is physical level of communication through gestures, eyes, and body language. Exactly. Without Very good. using words. Very good, Gulafshan. Communication. मैम हैंडशेक जो करते हैं वो भी होता है क्या? Physical level of देखिए, communication. हैंडशेक करना एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आप हैंडशेक कैसे कर रहे हो ये आपका कम्युनिकेशन का तरीका बताता है। जैसे कि जब हम लोग फ्रेंड से मिलते हैं, ठीक है, फ्रेंड से हम कैसे हैंडशेक करते हैं? हम या तो हाई फाई दे के हैंडशेक करते हैं या हैंडशेक करते वक्त हाथ को हम टाइटली पकड़ लेते हैं, राइट? Ma'am, saying namaste is also a type of physical. एग्जैक्टली लेकिन जब हम किसी से फॉर्मली हैंडशेक करते हैं तो हम बहुत फॉर्मल तरीके से एक डिस्टेंस के साथ, और हाथों को भी जब हम लोग एक दूसरे के हाथ से पकड़ते हैं तो उसमें एक फॉर्मेलिज्म होता है ना। लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम हाथ पकड़ भी लेते हैं, खींच भी लेते हैं ना। तो ये कम्युनिकेट करता है कि आपकी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसी है। इसको हम बात करें तो ये हमारे जेस्चर में आएगा। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ठीक है। फिजिकल लेवल में हमारे बॉडी का जेस्चर, हमारे चेहरों का एक्सप्रेशन, हम कैसे खड़े हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ओके। थर्ड टाइप लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑडिटरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। हु विल टेल मी व्हाट इज ऑडिटरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन? कौन बताएगा ऑडिटरी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? अच्छा, ऑडिटरी शब्द क्या होता है? हम जो हम लोग बोल के करते हैं, जो बोल के या जो communication through listening. सुन करके मैम जो कम्युनिकेशन होता है, बोलते तो है यहाँ, हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुंह से निकले हुए शब्द की ध्वनि, उसका रेंज, उसकी पिच, उसकी वॉल्यूम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विच वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पर्सन, इज इट
डिपिक्टिंग समथिंग, है ना। जैसे मैंने बताया कि जब हम बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं तो इससे क्या सिंबलाइज होता है? Anger. एंगर that I'm a है ना। हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे होते हैं तो मतलब कि हम बहुत डरे हुए हैं, या तो फिर हम नर्वस है थोड़े से, है ना। Getting it, Yes, class? ma'am. So this is called as auditory level. Third level is emotional level. कोई मुझे बताएगा इमोशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? बताइए क्लास। बातों में रो दे। सॉरी, मैम जैसे इमोशंस के साथ जो हम कम्युनिकेशन के जैसे जैसे हंस के और रो के और एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे तरह के इमोशंस होते हैं। फिर टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स तो हमारे अंदर खुशी के इमोशंस होते हैं, दुख के इमोशंस होते हैं, डर के इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट के इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीमली सैड होते हैं हम, उसके इमोशंस होते हैं, हम गुस्सा होते हैं उसके इमोशंस होते हैं। तो ये सारे, इन सारे टाइम जब हम कभी भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारे शब्द, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका, ये सारी की सारी हमारी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। समझ रहे हैं आप लोग? गेटिंग इट क्लास? अच्छा, समझ में आ रहा है बच्चों को? हाँ जी। जैसे कि Yes, ma'am. अब मेरा लेक्चर किसी को बोर लग रहा है, ठीक है, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ और कोई बच्चा बहुत बोर हो रहा है, ओके। अब बोर होगा तो आप लोग कैसे कैसे क्या इमोशन अपने चेहरे पे लाएंगे? बताइए, क्या इमोशंस लेके आओगे आप लोग अपने चेहरे पे अगर आप लोग मेरे लेक्चर से बोर हो रहे होगे? आप लोग यॉर्निंग करने लगेंगे, है ना, Exhausted type. एग्जॉस्टेड, जमाई लेने लगोगे। ये जो भी स्क्रीन पे लिख रहा है वो बंद करे, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। मैं क्लास यहीं पे बंद कर दूंगी। Yes, ma'am. यस मैम। पढ़ रहे हो तो कान से सुन रहे हो ना मेरी बात आप लोग? व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑन द स्क्रीन? ओके, सो आप लोग समझे जैसे कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप कैसे इमोशंस आपके चेहरे पे आएंगे? मैम अभिषेक पांडे को ऐड कर दीजिए, कभी का लगा हुआ लाइन में। बेटा मैं सभी को ऐड कर रही हूँ, वो ज्वाइन हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है, इस वजह से वो ज्वाइन हो पा रहा है। धीरे धीरे हो रहा है बेटा, सब बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। हाँ, तो आप लोग समझ में आ गया इमोशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देन द लास्ट वन इज मिर्जापुर का गुड्डू पंडित। अगर ऐसे घटिया नामों से आप मेरी क्लास में आएंगे मैं ब्लॉक कर दूंगी आपको। नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी एबल टू एंटर इनटू माय क्लास। जिसको आना है अपने फ्रेंड लोग को बोल दीजिए अपने नाम से आया करें। यू आर नॉट सपोज टू एंटर विद सच काइंड्स ऑफ नेम, ओके। चलिए, फिफ्थ वन इज एनर्जेटिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। एनर्जेटिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है क्लास? ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैम शिव पांडे को ऐड कर दीजिए। बेटा सब ऐड हो गए हैं, कोई भी वेटिंग में नहीं है। मैम शिवम पांडे को ऐड कर दीजिए। ठीक, एनर्जेटिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो एक्स फैक्टर जिसके मैम में लेवल ऑफ डोमिनेट। कॉन्फिडेंस मैम। क्या बेटा? कर चुके हैं। एक्स फैक्टर मतलब Level जो of बहुत confidence. डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, ओके। डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन मतलब कैसे पर्सन? जिनकी बात ना चाहते हुए भी आप मान लो, जिनसे लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी वो खड़े हो जाए तो वो सारी चीजें डेपिक्ट कर देते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लो, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, ये सारा का सारा हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन नेटवर्क।
ठीक, अब कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फ्लो जैसा ही होता है। आप लोग को यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, कुछ फ्लो डायग्राम्स दिख रहे हैं सब बच्चों को? मैम शिवम पांडे को ऐड कर दीजिए। बेटा यार तुमको भी मैं क्लास के बाहर कर दूंगी, शिवम पांडे को ऐड कर दीजिए, कोई नहीं है वेटिंग में। Yes, ma'am. यस मैम देख रहे हैं। अननेसेसरी क्लास पढ़ाने नहीं दोगे, इसको ऐड कर लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए, सब ऐड है क्लास में। सो सॉरी क्लास, आप लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं कि मतलब मैं पढ़ाऊं कि सबको ऐड ही करती रहूं। जब टाइम पे तो आप लोग आओगे नहीं, जितनी टाइम पे लिंक दी गई है, एक एक घंटे बाद तो आप लोग आते हैं। None of the participants in on meeting. मैम आप लिंक बहुत तुरंत देती हैं, तो कहती बेटा हैं कि ये मतलब क्लास मैकेनिकल वालों के लिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सिविल वालों का तो ये मेरी क्लास का ही टाइमिंग था। मैं सोचती हूँ कि आप दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ा दूँ, ओके। इस वजह से मैं आप लोगों को लिंक साथ में देती हूँ, बिकॉज अलग अलग पढ़ाना, सेम चीज सेम रिकॉर्ड करना, डबल डबल काम, कोई सेंस नहीं बनता इस वजह से, ओके। और आपके टीचर क्लास फ्री करते हैं कि नहीं ये भी मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, इस वजह से मैं इंस्टेंटली डाल देती हूँ, ठीक। वैसे भी मुझे लग रहा है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी आवर्स चल रहे होते तो आपकी हर टाइम ही क्लास होती है कोई ना कोई, तो बी रेडी, ओके। अब कोई भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओके। द नेक्स्ट, इसी टॉपिक के साथ आज ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। इस यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है, मैंने पूरे नोट्स आप लोगों को दे दिए हैं, होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो ये भी कम्युनिकेशन फ्लो जैसा ही होता है, ठीक। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हायरार्किकल चेन में कि हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, डाउनवर्ड बात कर रहे हैं, अपवर्ड बात कर रहे हैं, सेम चीजें कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी होती हैं, ठीक। जो पहले तरीके का कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो होता है चेन। सबको दिख रहा है यहाँ पे चेन? ये चेन सबको दिख रहा है क्लास? हाँ, अब इस चेन को देख के आपको यस क्या, मैम दिख रहा है। इस चेन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन कैसा यस हो रहा मैम होगा? दिख रहा है। इस चेन को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन कैसा हो रहा होगा? मैम डाउनवर्ड भी हो रहा है, अपवर्ड भी हो रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, राइट। यस देन फिर अगर हम लोग वाई टाइप के कम्युनिकेशन में आए तो हम लोग ये देखेंगे कम्युनिकेशन पहले तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, फिर एक ही इंसान अलग अलग लोगों को बातें बता रहा है ना। देखिए वाई के बाद पर्सन एक ही है, लेकिन वहां पे चीजें वो दो लोगों से शेयर कर रहा है ना। गेटिंग इट क्लास? यस मैम। यस मैम। और थर्ड टाइप का होता है व्हील। व्हील में क्या होता है कि 4-5 अलग अलग लोग, पांचों लोग एक ही टाइम पे अलग अलग इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, और उसमें एक कॉमन व्यक्ति होता है, हो सकता है ये आपके टीम का लीडर हो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो सकता है कि आपके टीचर हो, उन्होंने आपकी टीम्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा हो, जैसे कुछ 4 बच्चों को इधर डिवाइड किया है, 4 बच्चों को इधर, तो ये चारों लोग अपना काम करके आके रिपोर्ट किसको करेंगे? जो बीच में होगा, है ना, जो बीच में होगा। गेटिंग इट? समझ गए आप लोग क्लास? ओके। फोर्थ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन से आप लोग क्या समझ रहे हो कि मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथे, और करके आखिरकार बात जहां से शुरू हुई बात वहीं पे आ गई। समझ गए आप लोग? क्लास इजी? ये सब बहुत इजी कम्युनिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थ्योरी इसकी पढ़ोगे तो आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, ठीक। फिर लास्ट टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग ऑल चैनल कम्युनिकेशन करते हैं। ऑल चैनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये सबसे कंफ्यूजिंग तरह का होता है। ये सबसे कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति एक व्यक्ति से बात कर रहा होता है, ठीक। अब हम आगे चलेंगे तो इससे रिलेटेड थ्योरी दी है। लास्ट पार्ट जो इस यूनिट का है वो है डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड
टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर जिन लोगों को भी इस मेरी आवाज सुनने में दिक्कत हो रही होगी, ये पूरा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन जो होता है वो जनरल मैसेज, मतलब एक कॉमन सा मैसेज वो होल्ड करेगा जो सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान हेलो क्लास, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैम आपकी आवाज भी सही नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रही है? मैम आपकी वॉइस क्लीन नहीं आ रही मैम। अच्छा ठीक है बेटा, मैं क्लास को ओवर कर दे रही हूँ, ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। जब मैं वीडियो शेयर करूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी मेरी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिए। नो मैम, अब क्लियर है आवाज, क्लियर ठीक है बेटा, जिनको नहीं आ रही है कोऑपरेट कर लो। जैसे ये वीडियो पूरा होगा आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लेना, ठीक। डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो एक जनरल सा मैसेज कन्वे करता है पूरी पब्लिक के लिए। जैसे पीएम मोदी पूरे इंडिया के लिए एक मैसेज दे कि कल से लॉकडाउन लगेगा, तो दिस इज अ जनरल मैसेज। लेकिन टेक्निकल मैसेज जो स्पेसिफिक कुछ इंसानों के लिए होता है, जो किन्हीं व्यक्तियों को डिनोट किया जाता है, ठीक। इनफॉर्मल इन जनरल कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, मतलब इसको कोई फॉर्मेलिज्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये हम किसी को भी बोल सकते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, ठीक। जनरल कम्युनिकेशन का इनडेफिनिट पैटर्न होता है। इनडेफिनिट पैटर्न कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, हम जैसे चाहे वैसे ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक। जनरल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरल होता है, टेक्निकल ओरल और रिटन दोनों होता है, ठीक। फिर जनरल कम्युनिकेशन नॉट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे मैंने बताया जनरल कम्युनिकेशन सबके लिए होता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन किसी किसी लोगों के लिए होता है, ठीक। जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, लेस यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ आ गया क्लास? आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, तो मैं Yes, आप लोगों ma'am. की क्लास को बहुत देर तक Yes, नहीं ma'am. लूंगी। और अगर मैं इतने में ही बता दूं तो ये यूनिट आपकी आज खत्म हो गई है, ठीक। हम लोगों ने टारगेट लिया था 11 अप्रैल तक हम लोग को यूनिट 1 खत्म करनी है, आज 10 है, आज आपकी पूरी यूनिट ओवर हो गई है। ओके, अब इसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हम लोग मंडे को क्लास जब लेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है क्लास। मैं आप लोगों से स्क्रीन Okay, ma'am. शेयर करना स्टॉप Okay, कर रही ma'am. हूँ, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले ले रही हूँ। Okay, ma'am. क्लास समझ में आ गया? ओके मैम। ओके Yes, मैम, जी मैं मैम। पूछ रही हूँ समझ में आता है ना आप लोगों को लेक्चर? Yes, Yes, ma'am. ma'am.